हैदराबाद शहर में वाक़ धूलपेट को संक्रांति के त्यौहार से याद किया जाता है। धूलपेट का इलाका पतंगों के कारोबार के लिए मशहूर है। मुकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ अजला से लोग यहाँ पर पतंगे और मांझा खरीदने आते हैं। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस ने दुकानदारों को तंगुस मांझा यानी चाइना मांझा फरोख्त न करने का मशवरा दिया। पुलिस ने इस मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ शदीद इंतबाह भी दिया है, क्योंकि इस मांझे से परिंदों के साथ साथ इंसानी जानों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इस जीवन में सी मोहनलाल ताजिर पतंग ने बताया कि हर साल इस कारोबार में तरक्की हो रही है, जबकि परिंदों को पालने का शौक रखने वाले भी इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि किस तरह उनके परिंदों को महफूज रखा जाए। टीटीवी के नुमाइंदे मोहम्मद लतीफ ने इस जीवन में कुछ लोगों से बात की। मैं सी मोहनलाल लोधी समाज प्रेसिडेंट, पतंग के नर्सिंग ट्रेडर्स पतंग की दुकान पुरानापुर से मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास दुकान पर जो है तो टीवी चैनल वाले जो है तो इंटरव्यू के लिए आए थे। मैं जो है तो पतंग के कारोबार का इंटरव्यू दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि गए 100 साल को जो है तो धंधा यहाँ पर बहुत बढ़ गया हैदराबाद के अंदर। और हैदराबाद में जो है तो हर प्रकार का तागा, चरखी, धागा, सब सारी चीज़ें मिलते हैं। सिर्फ प्लास्टिक का मांझा जिसको तंगुस मांझा कहते, चाइना मांझा कहते, वो मांझा जो है तो यहाँ पर कोई भी नहीं बेच रहा है। इसलिए कि जो है तो वो तंगुस मांझे से जो है तो पक्षियाँ परिंदे जो उड़ते हैं उसके ऊपर जो पतंग का तागा गिरा तो जो उसके पैरों में फंस के तागा उनकी मृत्यु हो जाती। और रास्ता चलने वालों के ऊपर भी अगर से पतंग कट के गिरे उसका मांझा जो है अगर जिस्म पे लगा तो लपट जाता और उसमें जो है तो एक्सीडेंट हो गए, कई लोग मर गए हैं और कई एक्सीडेंट हो गए। इसलिए मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि जो है तो कभी भी अपन पतंग उड़ाए तो जो है तो तंगुस मांझे का, चाइना मांझे का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने हिंदुस्तान का जो धागे का मांझा जो भी है धागा है उसी को आप जो है तो प्रयोग कीजिए। ये कितने वैराइटीज है आपके पास? मेरे पास जो है तो पतंग में जो है तो 25 वैराइटी है, छोटे से बड़े तक का लिया तो। और तागे में 10 वैराइटीज रहते। मांझे में जो है तो मेरे पास गुजरात का मांझा आता, कलकत्ते का मांझा आता, राजस्थान का मांझा आता, बम्बई का मांझा आता। और सब में बड़ी बात की जो है हैदराबाद इतना मशहूर है निज़ाम के टाइम से ही कि यहाँ पर जो है तो पतंग बनाने वाले कारीगर भी जो है तो हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे वैसे पतंग बनाने वाले कारीगर है। और मांझा सूतने वाले भी जो है तो बहुत नामकारी लोग हैं। उनका सारा परिवार, उनके दादा बुजुर्ग जितने भी है सभी इसी धंधे को करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। और धूलपेट में हैदराबाद का मांझा, हैदराबाद की पतंग बोले तो हैदराबाद में जो है तो बहुत नाम है इसका। आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर? अब हमारे 100 साल के ऊपर होगा। हमारे दादा करे, परदादा करे, हमारे पिताजी करे और अब हम कर रहे हैं। हमको करते हुए जो है तो जब से हम होश संभाले तब से जो है तो पतंग की दुकान का कारोबार करते। और जो है तो दूसरे सीजन में जो है तो गणेश मूर्ति का गणेश करते और दशहरे में दीपावली का करते। हमारे समाज में जो है तो यही कारोबार चलता और इसमें जो है तो हमारा गुजर बढ़ता। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जितने भी पतंगबाज है भाई, जितने भी पतंग का जिसको भी शौक़ है वो लोग ज़रा मेहरबानी करिए। पूरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि मुँह से जानवर चुप ये नाजायज़ मांझे की तरफ से कड़िया रहा तंगूस के, और बजाय मुँह से जानवर के अलावा और भी इंसानों को भी तकलीफ़ पहुंच रही है। ये आप लोग ज़रा नज़र में रख के शौक़ करिए, क्योंकि मेरे पास भी कबूतर है। अल्लाह के करम से 40, 50, 60 कबूतर है। पूरे मेरे कबूतरा 3-4 ज़ख्मी हो गए। मुँह से जानवर है साहब, ज़रा आप लोग इस पर गौर फिक्र करिए और ज़रा मांझे से परहेज़ करिए। बस बोलना ये है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, थोड़ा परहेज़ करिए, मेहरबानी आप लोग की।